हेलो गाइस। आज का टॉपिक हम डिस्कशन करते हैं ऑफ पेज सबमिशन एक्टिविटीज। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कशन करा ऑफ पेज एसईओ क्या है एंड बैकलिंक्स यहाँ पर क्या होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आ रहा होगा आपके माइंड के अंदर कि बैकलिंक्स की तो हम लोगों ने बात करी, बट ये बैकलिंक्स एग्जैक्टली क्रिएट किस तरीके से होंगे। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने ऑन पेज टेक्निकल एसईओ में कुछ अपनी एक्टिविटीज के परफॉर्म यहाँ पर किया था, कुछ एक्टिविटीज हमने परफॉर्म करी थी, उसी तरीके से ऑफ पेज में भी कुछ सबमिशन से रिलेटेड एक्टिविटीज हम लोगों को परफॉर्म करनी है। और ये जितनी भी एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करेंगे, इन सभी एक्टिविटीज का उद्देश्य, पर्पस एक ही है, लिंक्स क्रिएट करना। और क्यों हम लोग लिंक्स क्रिएट कर रहे हैं वो आप सभी को भी पता है कि वेबसाइट की रैंकिंग को हमें इंप्रूव करना है, ताकि हमारी वेबसाइट सर्च इंजन पे टॉप रिजल्ट्स में यहाँ पर। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे आर्टिकल सबमिशन है, इमेज सबमिशन से रिलेटेड है, सोशल बुक मार्किंग, Q&A सबमिशन, गेस्ट पोस्टिंग, PR सबमिशन, सर्च इंजन सबमिशन, फोरम सबमिशन, ये मल्टीपल एक्टिविटीज लोगों को अप्लाई करनी होती हैं जब भी हमें लिंक्स यहाँ क्रिएट करने हैं। और ये सारी की सारी एक्टिविटीज हमारी ऑफ पेज सबमिशन का ही यहाँ पर ये पार्ट है। लेकिन एक बात को हमेशा आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे, या जब भी आप ऑफ पेज सबमिशन से रिलेटेड एक्टिविटीज यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज के लिए हमें ऑफ पेज सबमिशन इन एक्टिविटीज से रिलेटेड वेबसाइट्स हमें फाइंड यहाँ पर करनी पड़ेगी। अब ये सारी वेबसाइट्स को हमें फाइंड यहाँ पर कैसे करना है और किस तरीके के कीवर्ड्स का मुझे यूज करना है एंड किस तरीके की रिक्वायरमेंट हम लोगों को यहाँ पर है सबमिशन परफॉर्म करने के लिए, इन पॉइंटर्स को हम लोग सबसे पहले डिस्कशन कर। देखो, एक बात, सबसे पहली बात, आप जब भी आप लोग ऑफ पेज सबमिशंस परफॉर्म करेंगे, करेक्ट, जब भी आप ऑफ पेज सबमिशंस को यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, तो उस सिचुएशन में लोगों को कहीं ना कहीं एक ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले क्यों रिक्वायरमेंट है? जितनी भी ये एक्टिविटीज से रिलेटेड हमारे पास वेबसाइट्स यहाँ पर अवेलेबल, इन सभी साइट्स पर जाके हमें एक सबमिशन से रिलेटेड अकाउंट वहां पर क्रिएट करना होगा एंड तब हम लोग उस पर सक्सेसफुली एक अकाउंट अपना सेटअप यहाँ पर कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो ईमेल आईडी की यहाँ पर आती है। दूसरी खास बात हमारे पास आती है कि हमें कंटेंट की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी। किस तरीके का कंटेंट हमें यहाँ पर चाहिए? देखिए, कंटेंट ना सबमिशन वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी करेगा, और जितना भी कंटेंट होगा वो सबमिशन वेबसाइट टू वेबसाइट हमेशा वेरी करेगा। यानी कि जैसे आर्टिकल सबमिशन अगर हम लोग करते हैं, इसके लिए हमें मिनिमम 500 वर्ड्स का कंटेंट चाहिए। अब ये जो कंटेंट यहाँ पर यूज करेंगे, क्या हम किसी वेबसाइट से कॉपी कर सकते हैं? नहीं, कॉपी हमें नहीं करना है। या जो कंटेंट ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैं उस कंटेंट को यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, वो भी नहीं चाहिए। इसके लिए हर सबमिशन के लिए, सिर्फ आर्टिकल के लिए नहीं, हर सबमिशन के लिए हम जितनी भी एक्टिविटीज करेंगे, उन सभी के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं एक फ्रेश कंटेंट की रिक्वायरमेंट। एंड ये कंटेंट या तो आप खुद से मैनेज कीजिए या आप कंटेंट राइटर के थ्रू इस कंटेंट को मैनेज करेंगे। ठीक है, इन सभी चीजों की हम लोगों को रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, इन सभी एक्टिविटीज से रिलेटेड हम लोग वेबसाइट्स कैसे फाइंड करें, ये सबसे बड़ा एक सवाल यहाँ पर आ। तो ये वेबसाइट हम कैसे फाइंड करेंगे, इस पॉइंटर की तरफ हम लोग जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप गूगल पर विजिट करेंगे एंड यहाँ पर मेंशन करेंगे जो भी एक्टिविटी से रिलेटेड साइट्स का डेटा आपको फाइंड करना है। उसको फाइंड करना आर्टिकल सबमिशन से रिलेटेड, तो आपने यहाँ पर लिखा आर्टिकल सबमिशन। इसी कीवर्ड के आगे या पीछे, मतलब इस कीवर्ड में हम कुछ ना कुछ सपोर्टिंग वर्ड्स का यहाँ पर यूज करेंगे। किस तरीके से? जैसे आर्टिकल सबमिशन है, तो ये मैं पहले भी थोड़ा सा मैंने बताया था, बट एक बार और हम रिवीजन यहाँ पर करते हैं। तो क्या लिखा मैंने? टॉप आर्टिकल सबमिशन साइट्स, ये यहाँ पर मैंने कीवर्ड अपना मेंशन करा। ठीक है, यानी कि मुझे टॉप आर्टिकल सबमिशन से रिलेटेड साइट्स यहाँ पर चाहिए। इसी के बाद बेस्ट आर्टिकल सबमिशन साइट्स, फ्री आर्टिकल सबमिशन साइट, इंस्टेंट अप्रूव्ड आर्टिकल सबमिशन साइट्स, न्यू आर्टिकल सबमिशन साइट्स, हाई डीए एंड पीए आर्टिकल सबमिशन साइट्स। इस तरीके के कीवर्ड्स का आप लोगों को यूज करना।
जब इस तरीके के कीवर्ड्स का आप यूज करेंगे एंड जब गूगल पर आप विजिट करेंगे एंड यहां पर जब इस कीवर्ड को मेंशन करेंगे तो यहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रिजल्ट्स यहां पर प्रोवाइड करेगा। जैसे एक ये कीवर्ड मैंने लिया, अब इसी तरीके से इस एक और कीवर्ड को मैं यहां पर यूज करता हूं। ये देखो, इस पे भी मुझे कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं। देखो, ये जो वेबसाइट के रिजल्ट होंगे ना, तो यहाँ पर 101% चांसेस है कि हर कीवर्ड पे आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स जो होंगे सिमिलर मिलेंगे एंड कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर डिफरेंट हम लोगों को मिलेंगे। इसीलिए हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कीवर्ड्स का यहाँ पर यूज करना चाहिए। यहीं पर आप एनालिसिस करो। फ्यूचर जनरेशन एप्स दे रहा है, फ्यूचर जनरेशन, तो यहाँ पर एक ये वेबसाइट देके चला, डब्ल्यू एक सिंबल यहाँ पर दे रहा है, इस पे देखो ये चेंज यहाँ हो गया, फिर इसके बाद ये रिजल्ट यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो जब हम इस तरीके के सबमिशन परफॉर्म करेंगे तो ये सारे रिजल्ट्स कीवर्ड्स टू कीवर्ड्स वेरी करेंगे। और कभी कभी ऐसा भी आप लोगों के साथ होगा कि लाइक आपने सिर्फ इस कीवर्ड को मेंशन करा तो आपको बहुत अच्छे रेलिवेंट रिजल्ट मिल गए, और कभी आपने इस कीवर्ड को मेंशन करा तो रेलिवेंट रिजल्ट नहीं आ रहे, तो उस सिचुएशन में आप दूसरे तरीके के कीवर्ड का यहाँ पर यूज कीजिए, राइट। इस तरीके से हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट अपने आर्टिकल सबमिशन या किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड साइट्स का डेटा हम लोग यहाँ पर इस पे फाइंड अपना करेंगे। इस पैरामीटर के थ्रू हम लोग इनको फाइंड यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंटर को मैंने देखा ना, अब इसी तरीके से देखिए, जैसे आर्टिकल यहाँ पर आ रहा है, इसी तरीके से मैं एक ब्लॉग भी यहाँ पर लिख, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ब्लॉग सबमिशन साइट्स, ये ब्लॉग मैंने यहाँ पर लिखा, आप देख रहे हो उससे रिलेटेड रिजल्ट यहाँ पर आ गए। ब्लॉग के साथ में जैसे मेरा पीपीटी सबमिशन रिलेटेड एक्टिविटी है तो पीपीटी मैंने लिखा। सिर्फ आपको इन सभी वर्ड्स का यहाँ पर ध्यान रखना है, और जो भी एक्टिविटी से रिलेटेड, सबमिशन से रिलेटेड साइट्स आप फाइंड करें, इस तरीके से आप उन वेबसाइट्स का डेटा यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। मेक श्योर कंटेंट फ्रेश कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं से भी कॉपीड कंटेंट आप यूज कर लोगे, ठीक है, क्योंकि कॉपीड कंटेंट से रिलेटेड आप सभी को याद होगा एक एल्गोरिदम भी मैंने, करेक्ट, उसी के पैरामीटर पे यहाँ पर हमें इन सभी सबमिशन से रिलेटेड एक्टिविटीज को फॉलो करना है। एंड ये जो स्क्रीन पर है ये हमारे बैकलिंक्स के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, मेथड है, एक्टिविटीज है अपने सेटअप और क्रिएट करने के लिए बैकलिंक्स को। यहाँ आई होप ये पॉइंट सभी को क्लियर।